प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान के बारे में। वीआईपी को लेकर के जो बयान दिया उन्होंने, ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि बयान पर भी रुकते नहीं हैं ये लोग, बयान पर टिकते नहीं हैं। इन्होंने जून में कहा था, पिछले साल जून 2014 में, यूपी में वीआईपी कल्चर को खत्म किया जा रहा है, कोई वीआईपी कल्चर कहीं नजर नहीं आएगी, ये कहा था जून 2024 में। हालांकि प्रधानमंत्री महोदय इसको बहुत पहले कह चुके हैं। प्रधानमंत्री महोदय तो 2017 में कह चुके हैं। उन्होंने तो कहा था वीआईपी भारत छोड़ो, वीआईपी के लिए कोई जगह नहीं है, वीआईपी शब्द के लिए, ये कहा था प्रधानमंत्री महोदय ने। लेकिन खैर छोड़िए, प्रधानमंत्री महोदय ने तो सच्चाई शायद ही कभी बोली होगी। मेरे नॉलेज में नहीं है कि प्रधानमंत्री महोदय ने कभी कोई सच बात कही है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं, क्योंकि वर्तमान में जो वीआईपी की वजह से दर्द मिला वो उत्तर प्रदेश में मिला है, बहुत ही भयंकर दर्द मिला है। इन्होंने जून में कहा था कोई वीआईपी कल्चर इस उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं रहेगी, सबको बराबर रहना होगा, सब एक बराबर हैं, सब समान हैं। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी लगी थी इनकी बातें। लेकिन क्या आज उन पर वो कामयाब हैं, उन पर कायम हैं क्या? आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप अपनी बात पर कायम हैं? जो कहा था, आज तो उसी वीआईपी कल्चर ने तो बर्बाद कर दिया, सब कुछ उसने बर्बाद कर दिया। खुद देखिए, इतनी लंबी लंबी बातें, लंबे लंबे वायदे किए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कि इतनी चार चौबंद है हमारी सुरक्षा, कहीं किसी किस्म की कोई घटना का सवाल पैदा नहीं होता। आज कहाँ है वो? अब क्यों चेहरा छिपा रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? आप इनका खुद का देखिए। इन्होंने तो कहा था वीआईपी कल्चर नहीं रहेगी जून में, लेकिन अब स्नान करने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गए हैं पूरी कैबिनेट को लेकर। क्या उन्हें नहीं मालूम कैबिनेट में जितने मंत्री हैं उनके लिए कितनी सुरक्षा चाहिए? क्यों गए वो खुद भी अपनी कैबिनेट के साथ गए हैं स्नान करने के लिए, पूरी कैबिनेट लगी है वहां पर। क्यों गए ऐसे? क्यों नहीं एक साधारण तरीके से गए? आप कानून से ऊपर नहीं हैं, आप देश से ऊपर नहीं हैं, देश की जनता से ऊपर आप नहीं हैं। और आपने तो खुद बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश में इसकी कोई जगह नहीं है, और अब आप बैन करें। आपने तो पांच इशू किए थे, वीआईपी और वीवीआईपी के 5 इशू किए हैं। अब जाकर के इतना बड़ा हादसा होने के बाद आपने वो 5 बैन किए हैं, यानी वीआईपी के लिए कोई इस किस्म की एंट्री नहीं होगी, अब बैन किया है। अब क्या फायदा उसका? मुख्यमंत्री महोदय, बर्बाद तो कर दिया आपने। क्या आपको उनका दर्द एहसास है, उनके दर्द का, जिन्होंने अपनों को खोया है? और अभी तो गिनती नहीं है, अभी तो पता ही नहीं लग पाया, आपने तो खुद आंकड़े नहीं दिए। मुख्यमंत्री महोदय, आपने तो 10:30 बजे जब बयान जारी किया था उसमें मौतों का कोई जिक्र नहीं। ये शर्मनाक है, शर्मनाक है। आप आंकड़े कैसे छिपा सकते हैं? क्या अधिकार है आपका? सच्चाई सामने क्यों नहीं बता रहे? आपने शाम तक 17 घंटे तक कोई सरकार की तरफ से मौत का एक का भी कोई जिक्र नहीं आया। आज भी मौतें वहां जितनी बताई सरकार ने उससे कहीं ज्यादा बताई जा रही हैं, कहीं ज्यादा। क्योंकि दैनिक भास्कर के पत्रकार ने तो उसी दिन, जिस दिन प्रशासन ने 30 की घोषणा की थी, 30 मौतों की, उस दिन भी उन्होंने 43 बताया था। और अभी तो बता रहे और भी ज्यादा हैं, कहीं से 57 की भी खबर आ रही है। लेकिन सच्चाई क्या है वो अभी बाहर नहीं आई। अब आपने वहां पर वीआईपी व्हीकल की भी बैन लगा दिया है, और कुंभ नगर के अंदर बाहर से भी गाड़ियां बंद करवा दी। अब उनके अंदर गाड़ियां, व्हीकल मतलब बैन लगा दिया, नो व्हीकल। ये मुख्यमंत्री महोदय पहले भी किया जा सकता था। आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बहुत ऊंचा पद है, बहुत जिम्मेवारियां हैं, बहुत ऐश आराम भी मिलते हैं वहां पर। क्यों नहीं निभाया आपने उस जिम्मेवारी को? क्या वो जिम्मेवारी इसीलिए थी, ऐसा आराम आपके लिए इसीलिए थे, आप देश को बर्बाद कर दे, प्रदेश को बर्दाश्त? यहां विदेशों तक के लोग आए हैं। उत्तर प्रदेश ठीक है, हमारे देश का एक हिस्सा है, लेकिन इस वक्त तो पूरा देश है, वो पूरा भारत वहां पर है। पूरे भारत से लोग और विदेशों से लोग आए हुए हैं वहां। क्या दिया आपने उनको? केवल दर्द। आपने उनको दर्द दिया है। कहां गया वो वीआईपी? कहां गई वो वीआईपी कल्चर? आप अकेले स्नान करने खुद नहीं गए, आप साधारण तरीके से नहीं गए, पूरी कैबिनेट को लेकर गए हैं, वीआईपी के तौर पर गए हैं। तो आप लोग वीआईपी को बंद करेंगे? आप लोग खुद वीआईपी अपने आप को मानते हैं, तो वीआईपी कल्चर आप क्यों बंद करेंगे? क्यों प्रधानमंत्री महोदय करेंगे? ये कलाकारी है आप लोगों की बात करने की। ये शर्मनाक है, दर्दनाक है। आज भी वहां मौतों का पता नहीं चल रहा है। परिजन 4 दिन से भटक रहे हैं, वो कहीं मोर्चरी में जा रहे हैं, वहां उनकी डेड बॉडी किसी के अपने परिजनों की नहीं मिल रही है, ना फोटो मिल रहे हैं, ना वो जमीन पर कहीं है। क्या जमीन खा गई उनको? क्या जमीन खा गई? सारा बर्बादी जो वहां हुई है ये वीआईपी कल्चर की देन है। अगर ये वीआईपी कल्चर को पहले से अगर इस तरीके से किया होता जो आज बैन लगाया है, तो ये हादसा नहीं होते। कितनों ने अपनों को खो दिया है। आपको याद है क्या? आपके परिवार में एक मौत हो जाए तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी?
दोनों से पूछना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से, आपके परिवार, देखिए ये मैं कोई मैं अन्यथा मत समझना इसको। भगवान, मैं कहूँ परमात्मा सबको सुरक्षित रखे, सबको जिंदा रखे, लेकिन अगर इनके परिवार में कोई मौत हो जाए, इनके ऊपर क्या गुजरेगी। आज प्रधानमंत्री महोदय लगातार चुनाव में व्यस्त है, उनको कोई फिक्र नहीं है उनका कौन मरा है, ये उनके थोड़े मरे हैं, लेकिन आज वो मारे मारे फिर रहे हैं, अपनों को, परिजनों को, बहुतों को ये पता नहीं कि हमारे आदमी जिंदा भी हैं या नहीं। और ये भी सुनने में आ रहा है लाशों को इधर उधर फेंक दिया जा रहा है। वो फेंक दिए गए, वो कब पता लगेंगे किसी को या नहीं लगेंगे, या वो नदी में बह जाएंगे। बहुत ही शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से तो बल्कि इनकी तो डिमांड होगी है वहां कि इनको पद से हटाया जाए तुरंत, या तो ये इस्तीफा दें या इनको बर्खास्त किया जाए। संतों ने कहा है, ये संतों ने कहा है कि ये मुख्यमंत्री के काबिल नहीं है, इन्होंने सच्चाई छिपाई है। यानी ये वो बता रहे हैं संत लोग कि मौतों के ऊपर हमें अपना पश्चाताप करना पड़ता है, हमें प्रार्थना करनी पड़ती है, हमें तो उससे भी वंचित कर दिया, इन्होंने सच्चाई बताई नहीं है। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ सबक लेंगे और अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए जो कदम जरूरी है वो उठाएंगे। कदम जरूरी ये भी है कि इनको दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये भी जरूरी है। उम्मीद लगाता हूं आप नींद से जागेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।